नवरात्र के दौरान नमो मंत्र फाउंडेशन रामलीला का डिजिटल मंचन किया जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कोरोना काल में हम रामलीला का आनंद लाइव नहीं ले सकते हैं, इसलिए डिजिटल माध्यम से इसका प्रसारण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाएगा। नमो मंत्र के इस आयोजन से भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा। अजय भट्ट जी, सबसे पहले तो नमो मंत्र के बारे में बताएं। देखिए, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज की कई प्रकार की जो बातें हैं, चाहे कुरीतियाँ हों उनको ठीक करता है, या संस्कृति से संबंधित हो, यूथ से हो, और आत्मनिर्भर बनाना हो किसी को, तमाम चीज़ों को। और जो गवर्नमेंट के अच्छे कदम हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिलान्यास किया है उसके बाद से पूरे विश्व के जितने भी सनातनी हैं वो फूले नहीं समाये हैं, उनके हृदय हिलोरे ले रहे हैं कि 500 साल की गुलामी की जंजीरें टूटी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर, श्री राम मंदिर का श्री गणेश किया है। इस नाते से इस साल उत्सव का साल है। रामलीलाओं में तो ऐतिहासिक उत्सव होना चाहिए था जगह जगह पूरे देश में। अयोध्या में तो होगा, फिर भी रामलीला भी होगी, लेकिन देश में इस बार रामलीलाएं नहीं हो पा रही हैं कोरोना की वजह से। 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग होंगे तो कहीं ना कहीं गांव घरों में ऐसी मिलेंगी इजाज़त, अधिकांश इजाज़त नहीं मिल रही है। इसलिए नमो मंत्र फाउंडेशन ने एक बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है कि हर घर में राम वहाँ पहुँचें। इसलिए डिजिटल रामलीला बनाई है, 2-2.5 घंटे की ऐतिहासिक रामलीला है, जिसके लिए कम से कम 8-10 एकड़ में, इतनी बड़ी में पूरे के पूरे सेट्स लगाए गए और रामलीला का मंचन किया गया। एक बहुत बड़ी बात है 8-10 एकड़ में सेट्स लगाना, और रामलीला जैसा ही आपको दृश्य लगेगा जैसे आप रामलीला देख रहे हो। ये डिजिटल है, आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, अपने टीवी के स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहीं बाहर स्क्रीन लगा के लोगों को दिखा सकते हैं, घर के बाहर से, मोहल्ले में, पास पड़ोस में। तो ये ऐतिहासिक चीज़ है। साथ में नमो मंत्र ने जो एक किताब छाप रहे हैं रामायण पर, और आज तक जितने लोगों ने, चाहे राम मंदिर का मसला हो या फिर 500 सालों का इतिहास, जो किस तरह से बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा और किस तरह से फिर हम लोगों ने वहाँ पर संघर्ष किया, सनातनियों ने लगातार, और संघर्ष के बाद अब उसका शिलान्यास हुआ। यहाँ तक का इतिहास होगा जो 10 भाषाओं में लिखा जाएगा। सारे काम नमो मंत्र फाउंडेशन कर रहा है। इसी तरह से रामलीला 17 तारीख से 25 तारीख तक होगी। इसमें देश भर के मुख्य संत 1 मिनट 1.5 मिनट पहले आके अपनी बात कहेंगे, और उसके बाद रामलीला का मंचन होगा। इसका क्रम चलेगा, और 25 तारीख के बाद जो 2.5-3 घंटे की जितने भी समय की रामलीला है उसको यूट्यूब पर एक साथ दे दिया जाएगा। प्रभु राम के कारण आज हम यहाँ हैं। वो प्रवाह हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे जीवन के आधार हैं, उनके बिना कुछ है ही नहीं। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन को ठीक तरीके से ले जाना चाहता है तो रामायण को पढ़ ले, उसका अर्थ समझ ले, गलत कर ही नहीं सकता है, और उसको जीवन का सार समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक दिन तो ये भौतिक शरीर छूटना ही छूटना है, वास्तविकता समझ में आ जाएगी। आदर्श मानव का रोल वो यहाँ पर कर सकता है फिर। धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ अजय भट्ट जी। इनका कहना था कि नमो मंत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं रामायण का प्रचार प्रसार होगा, और उससे भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होगा। आने वाले दिनों में लोग देखेंगे डिजिटल माध्यम से नमो मंत्र के प्लेटफॉर्म पे रामायण। कैमरामैन तारा के साथ रमेश कुमार सिंह, समय के लिए।